ओम शांति। तो विशेष आज की बाबा की मुरली थी, सहज पुरुषार्थी बनो। जितना सहज पुरुषार्थी बनेंगे उतना हमारे से सब, क्योंकि वैसे तो हमारा है ही सहज राजयोग। तो सहज राजयोग मतलब सहज पुरुषार्थी। तो हमारा सहज पुरुषार्थ चले, उसके लिए हम कुछ धारणा करने की जरूरत है। मेरा सहज पुरुषार्थ तब चलेगा तो सबसे पहले हम सारा दिन में किसी की भी दोष नहीं देखेंगे, किसी के अवगुण नहीं देखेंगे, किसी का परिचिंतन नहीं करेंगे। तब हमारा पुरुषार्थ भी क्या होगा? सहज होगा। अगर हम किसी के दोष देखते हैं, अवगुण देखते हैं, परिचिंतन करते हैं, तो योग में बैठेंगे, योग ही नहीं लगेगा हमारा। ना योग लगेगा, ना हमें फिर ना शांति का ना सुख का अनुभव होगा। इसलिए अगर हमें सहज पुरुषार्थी बनना है तो ये पक्की धारणा करनी है, मुझे किसी के दोष ना देखने हैं, ना किसी को सुनाना है। अगर कोई सुनाता है तो भी उसको सुनना नहीं है, क्योंकि जब हम किसी के दोष देखते हैं, अवगुण देखते हैं, तो ज्ञान की बातें दिमाग से निकल जाते हैं। ना मुरली का पॉइंट याद रहेगा, ना कुछ याद रहेगा। इसीलिए हमें अगर सहज पुरुषार्थी बनना है, पर चिंतन की बातों से, निगेटिव बातों से बचना है। सरस्वती कहाँ बैठी है? लक्ष्मी के किसके ऊपर बैठे? हंस के ऊपर बैठती थी। हंस अर्थात अंदर बाहर स्वच्छ। अब कई क्या करेंगे? किसी की बुराई करेंगे, वो अचानक आए, ओम शांति, अभी हम आपको याद कर रहे थे, मुख में राम बगल में छोड़ी। इसके जहां ज्ञान ही दिमाग में नहीं है, मुरली के पॉइंट ही दिमाग में नहीं है, सरस्वती नहीं है, तो फिर सर्व पुरुषार्थ होगा ही नहीं। ना वरदान याद आएगा, बुद्धि को ताला लग जाता है। जो किसी के दोष देखते हैं, अवगुण देखते हैं, पर चिंतन करते हैं, उसके बुद्धि को क्या हो जाता है? ताला लग जाता है। और जिसके बुद्धि को ताला लग गया वो सहज पुरुषार्थ नहीं होगा। इसीलिए मुझे ये पक्की धारणा करनी है। दूसरी धारणा है, अगर सहज पुरुषार्थ बनना है तो जो बाबा ने कहा है वैसे हमें चलना है। न मन मत, न पर मत, न जन मत, श्रीमत। जितना श्रीमत प्रमाण चलेंगे हम कैसे बनेंगे? सहज पुरुषार्थी बनेंगे। लेकिन कभी कभी हम क्या करते, श्रीमत में मनमत मिक्स करते। सीता को रोना क्यों पड़ा? सीता क्यों रोती थी? क्योंकि उसने क्या क्या श्रीमत में क्या मिलाया? मनमत में। और गोप गोपी का जो कहा वो किया, इसलिए खुशी की डांस करते रहे और वो तो रोती रही। उसने क्या बोला? ये तो साधु है, अगर उसको भिक्षा नहीं देंगे तो नाराज हो जाएगा। इस श्रीमत में क्या मिला है? मनमत। और इसीलिए फिर पूरा जीवन कठिन रहा उसका। इसीलिए मुझे अगर सहज पुरुषार्थी बनना है, जो बाबा ने श्रीमत दिया उसका पालन करना है। तीसरी बात है, अगर मुझे सहज पुरुषार्थी बनना है, मैं केवल पॉइंट गिना रहा हूं आपको। सहज पुरुषार्थी बनने के लिए क्या क्या धारणा करनी? पहली बात आई पर चिंतन से बचना। दूसरी बात बताई श्रीमत का पालन करना। तीसरी बात है, अगर मुझे सहज पुरुषार्थी बनना है, सहज योगी बनना है, उसके लिए अपने संकल्प को कम से कम चलाना, पॉजिटिव चलाना, सकारात्मक चलाना। जिसके संकल्प निगेटिव है, व्यर्थ है, ज्यादा चलते, वो सहज योगी नहीं बनेगा। क्योंकि संकल्प ज्यादा चलने से हमारा मन क्या होता है? भारी होता है। और जिसका मन ही भारी है, भारी मन ऊपर तो जाएगा ही नहीं। एक लोहे का मन लेकर के ऊपर फेंक हो जाएगा कैसा? इसलिए मन को हल्का रखना। और जब मन में निगेटिव संकल्प चलते हैं, बुद्धि के ऊपर धूल आते हैं। और जिसके बुद्धि के ऊपर धूल है उसको ना परमधाम दिखता है, ना परमात्मा दिखता है। बुद्धि भटकते, मन भटकते। और योग के दो ये साधन है, मन और बुद्धि। अगर इसके ऊपर ही हमारा अटैक हुआ तो हम सहज पुरुषार्थी नहीं बनेंगे। तो इसलिए सहज पुरुषार्थी बनना है, इसलिए हमें मन को हल्का और बुद्धि को स्वच्छ रखने का पुरुषार्थ करना है। चौथी बात है, पहली बात है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, पर चिंतन से बचने की धारणा। दूसरी बात बताई श्रीमत प्रमाण चलने की धारणा।
तीसरी बात बताई, संकल्प को कम चलाना, पॉजिटिव चलाना। चौथी बात है, अगर मुझे सहज पुरुषार्थी बनना है, इसलिए आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास। जितना हम आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं, मैं आत्मा हूं, जितना आत्मिक स्मृति में है उतना बाबा याद आएगा। जितना आत्मिक स्मृति में रहते हैं उतना परमधाम याद आएगा। जितना आत्मिक स्मृति में रहेंगे तो हमारा योग सहज लगेगा, सहज हम पुरुषार्थी बन सकते हैं। इसीलिए बार बार मैं आत्मा हूं, जो खुद को भूल जाता है खुदा भी भूल जाता है, उसका पुरुषार्थ बड़ा। क्योंकि जो देह भान में आता है उसको दूसरे के दोष दिखते हैं, दूसरे के अवगुण दिखते हैं, और देह भान में आने से हम सब कुछ पुराने संस्कार जागृत होते हैं, पुरुषार्थ कठिन लगता है। इसलिए बाबा रोज की मुरली में कहते हैं, बच्चे आत्मा समझो, अशरीरी बनो, विधेय स्थिति में रहो। अगर सहज पुरुषार्थी बनना है, मुझे ये धारणा करनी है, मुझे आत्मा स्वयं को कभी नहीं बोलना मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा, इस आत्मा को देख रहे मैं आत्मा हूं, तो इससे हमारा सहज पुरुषार्थ होगा। छठी बात है, अगर मुझे सहज पुरुषार्थी बनना है, उसके लिए अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की जरूरत है। कभी कभी जब हमारे पुराने संस्कार जागृत हो जाते हैं तो हमारा पुरुषार्थ क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। क्योंकि पुराने संस्कार के वश होने से एक का हमें 10 गुना बढ़ जाता है, विकर्म बढ़ जाता है। और जब बोझ सिर पर है, बोझ वाला कैसे उड़ सकता है। इसलिए मुझे पुराने संस्कार को रिपीट होने नहीं देना, पुराने संस्कार के वश नहीं होना। वैसे तो इस साल का थीम है बाबा का, अपने संस्कारों को परिवर्तन करो, ज्वाला स्वरूप स्थिति के द्वारा संस्कार। क्योंकि अगर मेरे पुराने संस्कार रह गए, अंश रह गए, ये अंश ही वंश बन जाएंगे। इसलिए मुझे पुराने संस्कारों को परिवर्तन करना है ताकि मैं सहज पुरुषार्थी बनूं। क्योंकि जब पुराने संस्कार के वश हो जाते हैं कि कमाए हमारे चट हो जाते हैं। जैसे गाड़ी जब स्पीड पर चल रहे हैं लेकिन अचानक कोई ब्रेकर आता है तो उसकी स्पीड क्या होती है, जीरो हो जाते हैं। इसी तरह ये हमारा सहज पुरुषार्थ के मार्ग में आने वाले ब्रेकर्स है, पर चिंतन करना, श्रीमत का उल्लंघन करना, संकल्प ज्यादा चलाना, देह भान में आना, ये सारे ब्रेकर्स हैं। तो इसलिए इस ब्रेकर्स का हमें क्या करना है, ध्यान देना है। और तब हमारी स्पीड पुरुषार्थ, जिसको आजकल बाबा कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ करो। तीव्र पुरुषार्थ मतलब रात भर जागना, मौनी बाबा बन करके बैठना, किसी से बात ना करना, ये नहीं है। अब कोई व्यक्ति दौड़ा फिर वापिस आया, फिर दौड़ा फिर वापिस आया, फिर दौड़ा फिर वापिस आया, कहां जाएगा, वहीं का वहीं रहेगा। इसी तरह मैंने मौनी बाबा बनकर के खूब 4-5 घंटा योग किया, अमृतवाला अच्छी की, और सारा दिन निगेटिव सोचा, वेरस सोचा, जितने दौड़े थे उतना वापिस। मैंने तो खूब पुरुषार्थ किया, फिर परचिंतन किया, जितना दौड़े थे फिर वापिस। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात ये 4-5 जो बातें मैंने आपको सुनाई, इसको धारणा में लाना अर्थात वो तीव्र पुरुषार्थ है। भले 1 घंटे का या अमृतवाला किया, ज्यादा योग नहीं किया, इतना ही किया, लेकिन परचिंतन नहीं किया, आत्मिक स्थिति में, यह है तीव्र पुरुषार्थ। तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए संस्कार का परिवर्तन ही छठी बात। 7वीं बात है, तीव्र पुरुषार्थ बनने के लिए, सहज योगी बनने के लिए हमें क्या करना है, कर्मेंद्रिय पर जीत प्राप्त करना है, स्वराज्य अधिकारी बनकर के चलना है। जिसके लिए मुझे लगता है एक दिन हमने कैसा दरबार लगाना है, क्या क्या करना है, उसके बारे में, कैसे कान के साथ बात करना है, आंखों के साथ बात करना है, मुख के साथ बात करना है, कैसी सजा देनी, उसके बारे में डिटेल से एक दिन क्लास लिया था। इससे हमारा सहज पुरुषार्थ, नहीं तो होता क्या है, जैसे का ना अंधा पीस रहा और कुत्ता बैठ करके खा रहा है। ये इंद्रिया क्या करते हैं, तो थोड़ा सा योग लगाया, सारा दिन विरत दे करके हमारा जमा कुछ नहीं होता। इसलिए स्वराज्य अधिकारी स्थिति में रहने वाला, जिसके हर इंद्रिया जिसके वश में है, वो सहज योगी है, सहज पुरुषार्थी है। सब लोग देख करके उसका व्यवहार भी, भले किसी को ज्ञान नहीं सुनाया, लेकिन आपके इंद्रिया आपके वश में है, तो आपका व्यवहार, आपके संस्कार सबको अच्छे लगेंगे। आपके अंदर सहन शक्ति, सारे गुण और शक्ति आपके अंदर दिखाई पड़ेगी।
इसलिए स्वराज्य अधिकारी स्थिति वाला ही सहज पुरुषार्थी बन सकता है। 8वीं बात है, अगर सहज पुरुषार्थी बनना है उसके लिए सारा दिन मुझे सबसे दुआएं लेनी है। सारा दिन दुआएं लेनी है। दुआएं सहज पुरुषार्थ का आधार है। अगर मैंने की दुआएं परमधाम जाने का विमान है एक प्रकार का। अगर मैंने सारा दिन दुआएं नहीं ली, समझो कोई माता है, सास है, बहू को तंग करके झगड़ा करके यहाँ करके बैठी है, योग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बहू तो नीचे खींच रहे उसको संकल्प विकल्प चला करके, और ये ऊपर उड़ रही, कैसी उड़ेगी। इसलिए मुझे सारा दिन कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे मेरे से कोई नाराज हो जाए, कोई मुझे बददुआई दे, कोई मुझे मेरे व्यवहार के कारण किसी के संकल्प चले। इसीलिए मुझे क्या करना है, सारा दिन सहज पुरुषार्थी बनने के लिए सारा दिन दुआएं देनी है और दूसरों की दुआएं लेनी है। और लास्ट की बात है, अगर मुझे सहज पुरुषार्थी बनना है उसके लिए विधि पूर्वक हमें योग लगाना है। हम योग तो लगाते हैं लेकिन विधि से नहीं लगाएंगे। अब कैसे विधि से लगाना है, समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते आते रास्ते में देखे कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, फिर सोचे कि आज शाम को इसकी सब्जी बनाएंगे, पहले सोचे कि योग करेंगे, जाते से हम लेके जाएंगे, यहाँ करके बैठे लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप। फिर सोचे अरे झोला तो लाए नहीं, थैला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाए। फिर कहे ठीक है, उसके पास सब प्लास्टिक का झोला तो हो गई, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था शायद मैंने उसको बंद किया, ये ऐसा चल रहा है, चलो कोई बुझा देगा। फिर गए मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे यार घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए छोले बनाऊं, चने बनाऊं, लेकिन रात को तो भिगो ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति। अब लाल लाइट की सफेद लाइट हो, योग का टाइम पूरा हो गया। अगर हम ऐसा योग करते, योग में बैठे, सामने वाला बैठने वाला सोचे कि वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहां लगा है, वो सब्जी वाला योग है या छोले वाला योग है, बाबा वाला योग नहीं था। अगर ऐसा योग करेंगे तो आत्मिक स्थिति नहीं बनती, और जिसकी आत्मिक स्थिति नहीं है सारा दिन वो इसी दुनिया में रहता है, इसी दुनिया की बातें दिखाई पड़ते हैं, उसके संकल्प चलते हैं, फिर सोचते ये क्यों कर रहा है, इसने ऐसा क्यों किया। ड्रामा का ज्ञान है, कर्मों का ज्ञान है, सारा दिन निगेटिव वगैरह सोचते हैं, और फिर सोचते हैं कि पता नहीं मेरा योग। इसलिए सारा दिन हमें क्या करना है, सहज पुरुषार्थ रहे। इसलिए योग में बैठते समय विधि से योग लगाने की जरूरत है। अमृत वाला हम विधि से योग लगाएं। हम कई तो उठ तो जाते हैं नियम प्रमाण, लेकिन उठ करके आंखें बंद करके बैठ गए, उसके बाद बीच बीच में आंखें खोलते रहेंगे, फिर बंद करते रहेंगे। अब कोई घर में मेहमान बुलाओ, मेहमान आने से पहले दरवाजे खिड़की लगा करके सो जाओ, वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, अब उसको कैसा लगेगा, अरे इन्होंने मुझे बुलाया, 10 काम छोड़ के मैं आया हूं और इन्होंने दरवाजे बंद किया। फिर चला जाएगा, उसके 10 काम छोड़ के आया, फिर अचानक फोन करो क्या बात आप आई नहीं, कहेगा मैं आया था, बेल बजाई थी, आपने दरवाजा नहीं खोला, नहीं नहीं प्लीज, और फिर आया, फिर दरवाजा बंद किया। इसी तरह हम अमृत वाला उठते हैं, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है। अब उसको तो बुलाया, दरवाजे खिड़की, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरले झोली, भगत तो ओम शांति हो गया। फिर अचानक बाबा को तो 100 काम है, 1000 काम हो, चला जाता है, फिर अचानक नींद खुली, फिर कहे मीठे बाबा, फिर बाबा देखता है, अच्छा फिर आवाज कर रहा है, फिर दोबारा आता है, फिर दोबारा फिर दरवाजे बंद। इसलिए आंखें खोल करके योग में बैठना, और केवल खोल के भी नहीं, अब कोई मेहमान घर में बैठा, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कहेगा फोन क्यों किया था। तो कई भाई बहन क्या करते, योग में बैठेंगे, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे, फिर घड़ी में देखेंगे अब कब तक देखना। हाँ, अगर कोई घर में मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, घड़ी की तरफ देखते रहो, उनको लगेगा इनको कहीं जाना है। इसीलिए योग में बैठते समय लगन में मगन होकर के बैठना है। कई बार जब मैं क्लास कराता हूँ ना, क्लास कराते थे, कई के भाई बहन घड़ी की तरफ देखते, तो मैं समझ गया इनका कोटा बुद्धि तो यहाँ से निकल गया, अब जबरदस्ती बैठे हैं।
इसीलिए योग में बैठते समय हमें क्या करना है, लगन में मगन होकर के बाबा से बातें करने, न कि घड़ी को बार बार देखना है। टाइम पास वाला योग थोड़ी है। अब समझो कोई बच्चा अगर विदेश से आया और मम्मी उस बच्चे से बात करते करते घड़ी की थोड़ी देर देखते, उससे बात करते लगन में मगन होकर के। इसलिए योग करते समय हमें विधि से योग लगाना जरूरी है। कई तो क्या करते हैं, योग करते समय शुरू करके मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति जब जा रही, चांद सूरज तारांगन के पार, वहां से झुटका लगा देंगे। तारांगन के पार से कोई झुटका लगा देगा, हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। इसीलिए अटेंशन से योग करना, विधि पूर्वक योग लगाना, और जितना विधि से योग लगाएंगे आत्मिक स्थिति बन जाती है। जैसे कोई मोबाइल चार्जिंग कर रहे हैं, अब तार को डाल रहे, फिर निकाल रहे, डाल रहे, निकाल रहे, तो बैटरी चार्ज कैसी होगी। इसीलिए जितना विधि से योग लगाएंगे आत्मिक स्थिति बनेगी, और जिसकी आत्मिक स्थिति है वो सहज पुरुषार्थी बन सकता है। एक कुमार ने मुझे क्वेश्चन पूछा, भाई साहब मैं अमृतोला उठता ही नहीं, मेरी नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा क्यों, अलार्म लगाए करो। कहता अलार्म तो लगाता हूं लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों। कहता मैं सोने के लिए परम धाम में जाता हूं और अलार्म धरती पर बजता है, इसीलिए सुनाई नहीं पड़ता। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृतोला उठती हूँ लेकिन परम धाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों। कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। इसलिए जब तक योग को आप विधि पूर्वक नहीं करेंगे सहज पुरुषार्थी नहीं बन सकेंगे। इसलिए जो जो बैठक टाइम है हमारे अमृतोला 1 घंटा, और रोज हमारा बैठक योग कितना चाहिए, 8 घंटा तो इतना हो नहीं सकेगा। बैठ करके कम से कम 3-4 घंटा चाहिए। और जिसका 3-4 घंटा, वो भी ऐसे नहीं टाइम पास वाला बैठना ही नहीं, ऐसे नहीं, विधि से बैठना, लगन में मगन होकर के बैठना। और जो 2-3 घंटा योग करता है उसकी आत्मिक स्थिति नेचुरल रहते हैं, और जिसकी आत्मिक स्थिति है वो सहज पुरुषार्थी है। इसलिए हमें सहज पुरुषार्थी बनने के लिए कुछ जो बातें धारणा बताई, पहली धारणा बताई पर चिंतन से बचे रहना, दूसरी धारणा कौन सी बताई, श्रीमत का पालन करना, तीसरी धारणा बताई संकल्प को कम चलाना, पॉजिटिव चलाना, चौथी धारणा बताई आत्माभिमानी स्थिति, पांचवी धारणा बताई पुराने संस्कारों का परिवर्तन करना, छठी धारणा बताई स्वराज्य अधिकारी बनना, सातवीं धारणा बताई दुआई लेना, आठवीं विधि पूर्वक योग करना। एक कोई मिस हुआ, दुआई लेना सबसे, 8 धारणा, 9 धारणा चाहिए। अगर ये 9 धारणा आपके पास है आप बहुत सहज योग कर सकते। और साथ में एक कुछ हमें योग में भी क्या करना है, नवीनता करनी है। हमें योग कभी कभी बोर क्यों हो जाता है, पुरुषार्थ में ढीला क्यों होना होता है। जैसे अगर आपको रोज वही सब्जी खिलाएंगे, आलू की सब्जी, तो क्या हो जाएगा, एक यार रोज एक आलू ही है लेकिन उसके साथ में गोभी डालो, कभी गाजर डालो, कभी फली डालो, वही वैरायटी। इसी तरह हमें करना है आत्माभिमान का अभ्यास, लेकिन उसमें वैरायटी, कभी सोमानों के अभ्यास करो, कभी अलग अलग विभिन्न सोमान का अभ्यास करो। जैसे आजकल एक दुनिया में फैशन है, आप समझो पुराने कोई नई गाड़ी आती है तो क्या करते हैं, सबका ध्यान उसके तरफ चला जाता है। वैसे तो जो पुराने है वही मजबूत है, लेकिन आजकल नवीनता चाहिए। इसी तरह पुरुषार्थ में जब तक नवीनता नहीं करेंगे तब तक आनंद नहीं आएगा। इसलिए हमें नए नए प्रकार का प्लानिंग बना करके करना है, और तब जाकर के सहज पुरुषार्थी बन सकते हैं। ठीक है, ओम शांति।